Into an alleged scam in the EPFO, or the Employees Provident Fund Organization, where around 21 crore has been allegedly siphoned off using डमी बेनिफिशरीज। दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज को जरूर गौर किया होगा कि एक जॉब करने वाले वृद्ध व्यक्ति की सेवा सत्कार एक नॉर्मल वृद्ध व्यक्ति की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जॉब करने वाले व्यक्ति के फैमिली जैसे बेटे पोते को अच्छी तरह से सब कुछ पता होता है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें बहुत बड़ी मोटी रकम मिलने वाला है, जिसे आम गांव के भाषा में वृद्धा पेंशन या फिर शहर की भाषा में पीएफ बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म प्रोविडेंट फंड होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो रोजगार और बेरोजगार दोनों लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो रोजगार करने वाले लोग हैं उनको पीएफ की इम्पोर्टेंस का पता चल पाए, और जो बेरोजगार लोग हैं वो कहीं ना कहीं जॉब करने के लिए मोटिवेट हो सके, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी के लास्ट उम्र में आपको वृद्धा पेंशन ही आगे की बची खुची ज़िंदगी को चलाने में मदद करता है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हमारा पीएफ कितना कटता होगा, जब हम जॉब छोड़ देंगे तो हमारे पीएफ का पैसे का क्या होगा, पीएफ आखिर कट रहा है या फिर नहीं भी कट रहा है, ये चीज़ों का पता हमें कैसे चल पाएगा, आखिर पीएफ कितना परसेंटेज करता है, पीएफ का पैसा आखिर बढ़ता कैसे है, पेंशन क्या होता है और इसे कौन और कैसे देता है, हमें कुछ हो जाए तो हमारी जो पीएफ का मोटी रकम है इसका क्या होगा, ये पैसा किसे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो एंड होते होते आपको ये भी पता चल जाएगा कि ग्रॉस सैलरी क्या होता है, सीटीसी क्या होता है, इनहैंड सैलरी क्या होता है, और ये भत्ता वगैरह क्या होता है, अलाउंसेस क्या होता है, बेनिफिट कंपनी में क्या क्या मिलता है, आखिर पीएफ अकाउंट हैक कैसे हो जाता है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा पीएफ अकाउंट कभी भी हैक ना हो पाए। इस सब चीज़ों के बारे में दोस्तों आपको इस वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पीएफ एक शॉर्ट लेटर होता है, जबकि इसका फुल नेम ईपीएफओ होता है और इसका फुल फॉर्म एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। और दोस्तों, इस ईपीएफओ को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा कंडक्ट करा जाता है, और इस ईपीएफओ के अंदर 3 प्रकार की बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, जैसे ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई। फर्स्ट नंबर आता है ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सेकेंड नंबर आता है ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, थर्ड नंबर आता है ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो इस तीनों के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे के बारे में बात करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि 20 या 20 से अधिक वर्कर जॉब करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन पीएफ रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था पीएफ रजिस्टर के लिए एलिजिबल होती है तो वहाँ के वर्करों को 2 तरीके से पीएफ मिलती है। पहला एम्प्लॉयर पीएफ, जो कि दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि आपके सैलरी का 12% होता है, और साथ में सेकेंड आता है एम्प्लॉय पीएफ, जो कि दोस्तों आपके सैलरी का 12% रहता है, जो कि दोस्तों कुल मिला के 24% पीएफ आपके पीएफ अकाउंट में चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कर्मचारी का जो बेसिक सैलरी होता है जो हर महीने दिया जाता है, वो सैलरी प्लस डीए दोनों को ऐड करके उसका दोस्तों 12% आपका पीएफ कटता है। जहाँ पे दोस्तों अगर आपको कंपनी के तरफ से 12% आपको जो पीएफ दिया जाता है, वहाँ पे दोस्तों आपका जो सैलरी होता है उसका 12% दिया जाता है, लेकिन दोस्तों इस 12% में दोस्तों आपका 8.33% ईपीएस में जमा होता है, जबकि 3.67% आपके पीएफ में जमा होता है। मतलब दोस्तों आपका 12% 2 हिस्सों में डिवाइड होके आपके ईपीएफओ में जमा होता है, जो पीएफ आपको कंपनी के द्वारा दिया जाता है उससे। तो दोस्तों दोनों मायने में आपको 2 तरीके के पीएफ मिलते हैं। एक आपके सैलरी से कट होता है 12%, जिसका यदि मान के चलते हैं आपकी सैलरी
12,000 बेसिक सैलरी है प्लस 3,000 आपका डीए है। तो दोस्तों टोटल आपका सैलरी 15,000 रुपया होता है और इस 15,000 रुपये का 12% 1,800 रुपया होता है। तो आपका 1,800 रुपये आपका पीएफ करता है। वहीं पे दोस्तों आपका जो कंपनी होता है वो भी दोस्तों 12% देता है, जबकि दोस्तों इस 12% का दो हिस्सों में देता है। एक ईपीएस के रूप में 8.33% प्लस दोस्तों पीएफ के रूप में 3.67 जमा होता है, जो कि दोस्तों 8.33% का 1249.5 रुपया और 3.67% का दोस्तों आपको 550 रुपये 0.5 रुपये। तो दोस्तों टोटल कंपनी भी आपको 12% देती है, जो कि दोस्तों आपके सैलरी से नहीं कटता है, लेकिन आपको जो पर्सनल पीएफ दिया जाता है 12% वो सिर्फ आपके सैलरी से कटता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्तों आपका जितना भी पीएफ रहता है उसका 8.1% हिसाब से दोस्तों आपका सालाना इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको देती है। दूसरी बात ये आता है कि ये पीएफ का पैसा हम कैसे निकालें। तो दोस्तों आपका जो पीएफ आता है आपके हर महीने कटता है, वो पीएफ आप कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपका कंपनी आपको प्रोवाइड करता है पीएफ, उसका जो दोस्तों ईपीएस होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम दोस्तों, और पीएफ उसमें से दोस्तों आप सिर्फ पेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका जो पीएफ है इसमें से आप 6 महीने से ज़्यादा और 10 साल से कम अगर आप जॉब करते हैं तो इस बीच पैसा निकाल सकते हैं। मतलब दोस्तों यदि दोस्तों आपका पीएफ करते करते 6 महीना हो गया है उसके बाद आप निकाल सकते हैं, और इसके बाद यदि आप निकालना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 10 साल से कम मतलब 10 साल तक आप काम किए हैं उसके बीच में दोस्तों आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद निकालना चाहेंगे तो दोस्तों आप 58 की उम्र के बाद निकाल सकते हैं, मतलब रिटायरमेंट के समय में। और दोस्तों ये जो मिलेगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। आपका जितना भी अमाउंट ऐड होगा उसमें से आपका 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया या फिर मैक्सिमम 7,000 रुपये पर मंथ आपको आगे मिलता रहेगा। तीसरा बेनिफिट आता है दोस्तों ईडीएलआई का, जिसका फुल फॉर्म एम्प्लॉय डिपॉजिट लिमिटेड इंश्योरेंस होता है, जिसका स्टार्ट 1976 ईस्वी में किया गया था, जहां पे दोस्तों आपको कंपनी 0.5% मतलब आपका जितना भी सैलरी बनता है उसका 0.5% या फिर 75 रुपये हर महीने के हिसाब से आपके इंश्योरेंस में आपको जमा करते रहता है इंश्योरेंस के रूप में। और दोस्तों आपका किसी भी तरह से एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, आपका डेथ वगैरह हो जाता है, तो उस स्थिति में दोस्तों आपके फैमिली वाले को 2.5 से 7 लाख रुपये मिलते रहते हैं। दोस्तों ये एक अमाउंट जो होता है वो आप पे ये डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन तक जॉब किया था, मतलब 75 रुपया जो महीना आपका जमा हो रहा था इंश्योरेंस के रूप में दोस्तों, वो आपका कितना जमा हुआ था उसके हिसाब से आपके फैमिली को दिया जाता है। दोस्तों मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताया था कि आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए जो होता है उसको ऐड करके उसका 12% जो होता है वो दोस्तों आपका पीएफ करता है। लेकिन दोस्तों बेसिक सैलरी हर किसी को पता होता है, लेकिन डीए के बारे में पता नहीं होता है। तो दोस्तों मैं शॉर्ट शब्दों में आपको बता दूं, डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस, जिसका दोस्तों मतलब होता है महंगाई भत्ता। दोस्तों दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण दोस्तों कर्मचारियों का लिविंग कॉस्ट भी उसके हिसाब से बढ़ता रहा। कर्मचारियों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए महंगाई भत्ता कर्मचारियों के कॉस्ट ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। महंगाई भत्ते की शुरुआत वर्ल्ड वार 2 के दौरान हुई थी, जहां पे सिपाहियों के खाने पीने के लिए अलग से कुछ रकम दिए जाते थे। और दोस्तों ये भारत में 1972 ईस्वी में शुरुआत मुंबई से हुई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना शुरू कर दिया था। और जो दोस्तों ये भत्ता होता है 2-3 इंपॉर्टेंट भत्ता है, जैसे दोस्तों HRA, DA, TA, UA। HRA मतलब दोस्तों हॉट रेंस अलाउंस, अलाउंस का हिंदी में दोस्तों भत्ता होता है। DA होता है डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, टीए होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यूए होता है यूनिफॉर्म अलाउंस। ये सब दोस्तों होता है ये आपका बेसिक सैलरी से आपका उतना परसेंट करता है। जैसे दोस्तों मान लो आपका सैलरी दोस्तों 15,000 है, तो 15,000 का 28% आपका डीए दिया जाता है और 15,000 का 18% आपको एचआरए दिया जाता है। और टीए जो होता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस, दोस्तों ये जो होता है अलग अलग सिटी पे डिपेंड करता है, वहाँ के महंगाई पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आपका जितना भी अलाउंस वगैरह होता है ये सब आपके जो आपका बेसिक सैलरी होता है उसमें ऐड होता है, तब जाके दोस्तों आपका पूरा ग्रॉस सैलरी निकलता है।
EPFO 2013 के रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों 3 साल तक अगर आपका EPF में पैसा कंट्रीब्यूट नहीं होता है तो दोस्तों आपको किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों इस फैसले को 2016 में वापस ले लिया जाएगा। मतलब दोस्तों आपका PF अकाउंट बंद हो गया या फिर चालू है, लेकिन दोस्तों आपके अकाउंट में पैसा है तो दोस्तों उसका इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, जो कि दोस्तों 8.1% अभी फ़िलहाल के रूप में लिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि यदि अकाउंट होल्डर की उम्र 58 साल है और उसका PF बैलेंस लंबे समय से नहीं निकाला गया है तो दोस्तों उसे किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। मतलब 58 साल तक उम्र तक ही उसे ब्याज मिलता रहेगा, बाद बाकी अगर निकालेगा तो उसे उतना ही पैसा मिलेगा। आए दिन एक से एक बड़ी खबर सोशल मीडिया पर सुनने को मिलता है, जिसमें PF मनी के हैक होने की संभावना व्यक्त की जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि किन किन कारणों से हमारा PF अकाउंट हैक हो जाता है या पैसा अकाउंट से गायब हो जाता है। वीक पासवर्ड, फिशिंग अटैक, पब्लिक वाईफाई यूज करना, फेक कॉलिंग या बहुत सारे लोग पासवर्ड को भूलने के डर से वीक पासवर्ड रखते हैं, जैसे 000011119999, जिसे हैकर्स इजीली चेक करते रहते हैं। फिशिंग अटैक्स, हैकर तो फेक ईमेल बनाकर आपको लॉगिन डिटेल्स मांगते हैं, जिसमें आपको सतर्क रहना चाहिए। पब्लिक वाईफाई, बहुत सारे लोग रिचार्ज खत्म हो जाने के बाद पब्लिक वाईफाई का यूज करते हैं, जिससे आपके डाटा का इंटैक्ट होने की संभावना बनी रहती है। फेक कॉलिंग या फिर EPFO के द्वारा किसी भी अमाउंट को कंट्रीब्यूट करवाने के लिए कोई भी कॉलिंग सर्विस नहीं देती है। आप किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना UAN नंबर, पासवर्ड या फिर OTP शेयर ना करें। तो दोस्तों हर किसी को PF अकाउंट ज़रूर बनवा लेना चाहिए, जिसका बेनिफिट दोस्तों आपको लाइफ टाइम मिलता रहता है। इसके अलावा दोस्तों PF अकाउंट में नॉमिनी को ज़रूर ऐड करवाना चाहिए, ताकि आपको कुछ होने के बाद सारी रकम का हकदार आपका फैमिली वाले हो सकते हैं। और अपना UAN नंबर, पासवर्ड वगैरह हमेशा सेफ रखें, किसी भी अनजान पर्सन को ना दें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है दोस्तों कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों जय श्री कृष्णा, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।